दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, जो हमने वीडियो में प्रश्न पूछा था कि नकुल और सहदेव की माता का क्या नाम था, तो उसका उत्तर है माद्री। आइए कथा श्रवण करें। आज की कथा है कटा हुआ सिर किस प्रकार हंसा। दोस्तों, इस कथा को ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में उल्लेख मिलता है कि रावण के बेटे का नाम मेघनाथ, उसे इंद्रजीत भी कहा जाता था। वह एक बड़ा वीर योद्धा था। मेघनाथ श्री राम और लक्ष्मण को मारना चाहता था। एक युद्ध के दौरान उसने सारे प्रयत्न किए, लेकिन वह विफल रहा। इसी युद्ध में लक्ष्मण के घातक बाणों से मेघनाथ मारा गया। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। उसका सिर श्री राम के आगे रखा गया। उसे वानर और रीछ देखने लगे। तब श्री राम ने कहा, इसके सिर को संभाल कर रखो। दरअसल श्री राम मेघनाथ की मृत्यु की सूचना मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाथ की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाथ के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने भुजा से कहा, अगर तुम वास्तव में मेघनाथ की भुजा हो तो मेरी दुविधा को लिखकर दूर करो। सुलोचना का इतना कहते ही भुजा हरकत करने लगी। तब उस सेविका ने उस भुजा को खड़िया लाकर हाथ में रख दी। उस कटे हुए हाथ ने आंगन में श्री लक्ष्मण जी के प्रशंसा के शब्द लिख दिए। अब सुलोचना को विश्वास हो गया कि युद्ध में उसका पति मारा गया है। सुलोचना इस समाचार को सुनकर रोने लगी। फिर वह रथ में बैठकर रावण से मिलने चल पड़ी। रावण को सुलोचना ने मेघनाथ का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती। मैं मेरे पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री, 4 घड़ी प्रतीक्षा करो। मैं मेघनाथ का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। तब मंदोदरी ने कहा, तुम श्री राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं। सुलोचना जब श्री राम के पास पहुंची तो उसका परिचय विभीषण ने करवाया। सुलोचना ने श्री राम से कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरे पति का सिर मुझे लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं। श्री राम सुलोचना की दशा देखकर दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। इस बीच उसने अपनी आप बीती भी सुनाई। सुलोचना ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगें। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हो गए। मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। श्री राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाथ का सिर ले आए, लेकिन उनके मन में एक आशंका थी कि मेघनाथ के कटे हाथ ने श्री लक्ष्मण जी का गुणगान कैसे किया। सुग्रीव से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, मैं सुलोचना की बात को तभी सच मानूंगा जब यह नरमुंड हंसेगा। सुलोचना के अस्तित्व की यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ ने जो लिखा है उसे ये सब सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर वहां से चली गई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।